हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। देखेंगे बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न चार्ट में किस तरीके से डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्या लेवल्स होते हैं उसके, एंट्री एग्जिट और टारगेट हम किस तरीके से वहाँ अपना डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और चल के समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, चलिए आप भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो बेयरिश सीरीज में चार्ट पैटर्न की सीरीज में हम लोगों ने एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, फ्लैग पैटर्न हमने देखा, बेयरिश फ्लैग पैटर्न। तो आज की सीरीज में हम लोग देखने वाले बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। तो ये बिल्कुल फ्लैग की तरह होता है, जिस तरीके से आपने प्रीवियस जो आपने वीडियो देखा, सेम ये पार्ट आपका उसी तरीके से होता है। सो चलिए इसको पहले हम थ्योरिकली हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर्स रहते हैं यहाँ पर पे ट्रेड करने के लिए, एंट्री एग्जिट सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि जो मार्केट है, ठीक है, वो आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, मतलब कि पहले से ही फॉर एग्जांपल आपका जो कोई स्टॉक का जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और कुछ इस तरीके से वो फॉलिंग देता हुआ नीचे की तरफ में आया हो, ठीक है। फॉलिंग देने आने के बाद में हो सकता है कि वो प्राइस कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा हो। देखिए सिंपल है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न कौन सा बन कौन सा रहा है चार्ट के अंदर में, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ऐसा एक ट्रेंड है, नीचे की तरफ में स्टॉक फॉल हुआ है और कुछ इस तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पर पे एंड यहाँ पर पे आपका एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है जो कि डाउन की तरफ में जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर पे सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में जैसे कि हम देखें यहाँ पर पे, एक सेकेंड इसको पहले मैं हाईलाइट को हटा दूं। तो यहाँ पर पे आपका हो गया हाई पॉइंट, यहाँ पर पे हो गया आपका लो पॉइंट, ठीक है। हाई और लो हमने बना दिया। अब ये रेंज जो मैं देख रहा हूँ ये आपको किस तरीके से लग रहा है, एक बॉक्स के आकार में, ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर पे जो है वो पैटर्न यहाँ पर पे बना हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ऐसा पैटर्न होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप होना चाहिए चार्ट के अंदर पे। कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ दिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड कर देते हैं, परफेक्ट। सो दो पॉइंट तो हमको मिल गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड फॉलिंग हुआ है, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। और हमारा जो तीसरा जो पैटर्न है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है हाई लो एंड लोअर हाई हमारा यहाँ पर पे क्रिएट हो रहा है। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इमिडिएटली किसी भी तरह का यहाँ पर पे नहीं करना है। तो हम वेट करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेकआउट हो। तो देखिए स्ट्रक्चर या तो आपका, स्ट्रक्चर का क्या है कि देखिए जब भी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो उस केसेस में मैं वेट करूंगा, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि ब्रेक करके स्ट्रक्चर का प्राइस या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जा सकता है, अदरवाइज ब्रेक करेगा तो वो नीचे की तरफ में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होगा तो एक ग्रीन कैंडल मिलेगा आपको, या फिर नीचे की तरफ में अगर आपका ये पैटर्न ब्रेक होगा तो एक रेड कलर का कैंडल मिलेगा। सो आपको कैसा कैंडल आइडेंटिफाई करना है कि एक कैंडल हो इस तरीके से और कलर में वो रेड होना चाहिए, यानी कि ब्रेकआउट मोमेंटम होगा उस कैंडल के अंदर में, अच्छा सिलेंड्रिकल बॉडी होगा, हेल्दी कैंडल होगा, ठीक है। अब मान लो ये आपका ब्रेकआउट होगी, तो यहाँ पर पे आपको कैंडल के लो पे एंट्री लेनी है और कैंडल के हाई पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो कैंडल के हाई और ट्रेंड लाइन के बाहर ही मैंने यहाँ पर पे स्टॉप लॉस रखा है। नाउ टारगेट हम कहाँ पर पे रख सकते हैं, तो टारगेट गाइस मिनिमम 1:2 का तो सेटअप बनाना ही बनाना है। तो जहां पर भी आपका नियरेस्ट सपोर्ट पड़ रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्रेक किया है, मेरा अगला सपोर्ट यहाँ पर पे पड़ रहा हो, तो वहां तक का मेरा ये टारगेट होगा। और रिस्क टू रिवार्ड अगर मैं देखूं तो ये 2.22 का जा रहा है, ठीक है। तो होगा ये कि जैसे ये लेवल आपका ब्रेकआउट होगा, ट्रेड एक्टिवेट होगा और ये जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ धीरे धीरे आपके टारगेट तक ये रीच कर जाएगा। यानी कि डाउन ट्रेंड का अगर हम यहाँ पर पे स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी हमारा लो पार्ट ब्रेक होता है, लोअर ब्रेक होता है,
तो हमारा सीक्वेंस के हिसाब से हमारा क्या बनता है, लोअर लो, लोअर लो हमारा बनता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, एक रेक्टेंगल पैटर्न होना चाहिए, हाई लो और लोअर हाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उसका एरिया मार्क करना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर ले रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल हमने मार्क किया, ब्रेकआउट आया, कैंडल के बिलो लो पॉइंट पे हमने एंट्री ली, हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाया और नीचे सपोर्ट तक हम टारगेट में चले गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी चीज को अभी हम लोग चलते हैं और रियल चार्ट पे चल के समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर पे भारतीय एयरटेल का जो चार्ट है वो ओपन रखा है और यहाँ पर पे आपको स्टॉक एक दिख रहा होगा, ठीक है, सॉरी, ट्रेंड दिख रहा होगा बेसिकली मार्केट का। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हैं ये मार्केट का जो ट्रेंड है ये डाउन है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर पे मार्केट आपको इस तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ भी दिख रहा है। तो इस एरिया को मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मैं कर लूंगा मार्क, मतलब ये मेरा एक रेंजिंग जोन है जहां पर पे प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, ठीक है। एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए दो चीज हो सकता है, या तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में वापस मूव करेगा, या फिर मेरे को नीचे की तरफ में ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी कि डाउन ट्रेंड में हमको इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड भी आपका डाउन है। अगर आप यहाँ से अगर टॉप से भी अगर लेकर के जा रहे हो तो यहाँ से भी जो आपका एक ट्रेंड लाइन आ रहा है वो भी आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। मान लो आप ये अगर ये ट्रेंड लाइन को हटा देते, फॉर एग्जांपल हम ये ट्रेंड लाइन को लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा हाई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक हाई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक लो पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पर पे हमारा एक लोअर हाई है, ठीक है। सो ये रेंज के खुलते ही हमें यहाँ पर पे अपना ट्रेड लेना है। ओके, सपोर्ट देख लेते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से अगर अगर कंटिन्यू फिर फॉल करता है तो मेरा लेवल कहाँ का पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सपोर्ट मेरा यहीं पर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस खुलेगा तो यहाँ तक ये इमिडिएटली मूव करेगा और इसके नीचे मेरा एक और सपोर्ट एरिया यहाँ पर पे पड़ रहा है। नाउ अभी हम यहाँ पर पे परफेक्ट वेट कर सकते हैं एक ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। हमने लेवल्स वगैरह अपने बना लिए, सपोर्ट्स वगैरह हमको यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कि ब्रेकआउट आता है या नहीं, यहाँ पे क्या सीन होता है। एंड नहीं, अभी भी नहीं हम, ओके। सो यहाँ पर पे गाइस आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये रेड कैंडल आप देखिए यहाँ पर पे, ये एक ब्रेकआउट का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के लो पर पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेंड लाइन के बाहर ही रखना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के बाहर होना चाहिए आपका जो मेन ट्रेंड है। और टारगेट आप यहाँ पे सेट करके देखें तो 1:2 का नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक मैं आ रहा हूँ। तो 1:2 का मेरा टारगेट 1:2.48 का टारगेट पड़ रहा है, यानी कि रिस्क पोर्शन रिवॉर्ड पोर्शन मेरे को यहाँ पे अपना देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर भी इसका फ्यूचर सेल कर रहा हूँ या फिर मैंने ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ उसका, तो मैंने पुट बाय कर लिया यहाँ पर पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एंट्री ले ली। अब देखते हैं यहाँ पर पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है और हमें हमारा टारगेट जो है वो मिल पाता है या नहीं। तो नीचे की तरफ में फर्स्ट टारगेट हिट करते हुए प्राइस इमीडिएटली नीचे की तरफ में जाता है और फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के पास आते आते फाइनली हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो हिट हो गया। देखिए क्लियर, मार्केट यहाँ से निकला, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट सरकता हुआ नीचे स्ट्रेट अवे नीचे तक आ गया। कहाँ तक आ गया, आपके सपोर्ट तक। तो सपोर्ट पे है तो यहाँ से तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से एक जंप ऊपर की तरफ में दे सकता है। हो सकता है डाउन ट्रेंड में इसको भी ब्रेक कर दे, लेकिन इतने टाइम के बाद आया है तो मुझे नहीं लगता एक ब्रेक करेगा। देखिए इमीडिएटली यहाँ से क्या है, जंप कर दिया ये, ठीक है। एक पावरफुल रिकवरी यहाँ से आपको देखने को मिल गई। तो रिवर्सल्स भी आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे सपोर्ट पे, लेकिन आज हम बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में जान रहे थे जो कि डाउन ट्रेंड में ये बनता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो जब भी आपको चार्ट में इस तरीके का डाउन ट्रेंड में आपको पैटर्न मिले, फ्लैग मिल सकता है, डबल टॉप मिल सकता है, ट्रिपल टॉप मिल सकता है, रेक्टेंगल पैटर्न मिल सकता है, तो उसे आइडेंटिफाई करके उसके ब्रेकआउट पे उसको ट्रेड जरूर से ले।
सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।